नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होम मेकर गुरु में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है नए घर के फर्श में फ्लोरिंग करना या फिर आम भाषा में उसको गट्टा करना भी कहलाता है। दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि घर के फर्श डालने से पहले आपने क्या क्या करना है और जिससे कि भविष्य में आपका टाइल या फर्श बैठे नहीं, जिससे कि आपकी टाइल ब्रोकन या टूट जाती है। दोस्तों, आपने क्या सावधानियां करनी है और कितना मोटा गट्टा करना है और गट्टा करने से पहले आपको क्या क्या उपाय करने हैं कि भविष्य में आपके घर में न दीमक की प्रॉब्लम हो, न आपकी टाइलें उखड़ें और न ही सीलन की प्रॉब्लम हो। दोस्तों, तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में गट्टा करवाने जा रहे हो तो दोस्तों, गट्टा करने से पहले 2 से 4 दिन पहले दोस्तों उस घर के जितनी भी फ्लोरिंग की अच्छे से सफाई करवा लीजिए। दोस्तों, कई ठेकेदार उसमें डायरेक्टली गट्टा कर देते हैं दोस्तों, बिना सफाई कराए हुए, जिससे कि आपकी गट्टे की कहीं पर ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है। और भविष्य में जहाँ पर गट्टे की ऊंचाई कम होती है या गट्टे में कम कंक्रीट का माल पड़े रहता है तो आपका वहीं पर से आपका क्रैक्स आ जाते हैं और जिससे कि आपकी टाइलें बैठ जाती हैं और इससे ठेकेदार का काफ़ी सीमेंट और रेता कंक्रीट बच जाता है, तो वह उसको सफाई नहीं करवाता है। तो दोस्तों, गट्टा डलवाने से पहले आपने हर कमरे को अच्छे से सफाई करवा कर उसमें कम से कम 3 से 4 इंच तक उसको मिट्टी को बाहर फेंकवा देना है। दोस्तों, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, उस कमरे की सफाई के बाद आपने जो भी आपका डीपीसी लेवल है तो उस डीपीसी लेवल से नीचे की ईंट दिखाई देनी चाहिए, वहाँ तक की पूरी मिट्टी को सफाई करने के बाद आपने सबसे पहले इसमें दीमक का ट्रीटमेंट कर लेना है। कई लोग जल्दबाजी के चक्कर में सीधे गट्टा डलवा देते हैं, दीमक का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों, यह 8-10 हज़ार में ट्रीटमेंट हो जाता है। मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसमें आप इसको डिटेल में देखकर खुद भी करवा सकते हैं या फिर दीमक ट्रीटमेंट के लिए आप दीमक ट्रीटमेंट करने वालों को हायर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपने दीमक का ट्रीटमेंट अवश्य करवाना है, नहीं तो भविष्य में आपके कॉलमों में और दीवारों में दीमक चढ़ जाती है और आपके जितने भी लकड़ी के आइटम्स होते हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, उन सब में दीमक चढ़ जाती है। दोस्तों, दीमक हमेशा बुनियाद से ही चढ़ती है। अभी भी 90% लोगों को अवेयरनेस नहीं है दोस्तों, दीमक कहाँ से चढ़ती है। दीमक आजकल के ज़माने में कई ठेकेदार लकड़ियों को इधर से उधर करते हैं और वो लकड़ियाँ पड़े पड़े दीमक लग जाता है और दीमक लगने से आपके घर में कब दीमक आ गई है आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके नए घर का कंस्ट्रक्शन में जो भी लकड़ी की बल्लियाँ, बहुत सी चीज़ें, प्लाई आती हैं, उनमें दीमक आ जाएगी और आपको इसकी कानो कान खबर नहीं पड़ेगी और 2 से 4 साल बाद आपके घर में हर जगह दीमक लग जाएगी, क्योंकि आजकल मॉड्यूलर किचन्स, घर में पैनलिंग्स, काफ़ी चीज़ें लकड़ी का काम होने लगा है। तो इसके लिए आपको पहले ही दीमक का ट्रीटमेंट करवा लेना है। दीमक का 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, उनके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको मैं लंबे अच्छे से समझाया। इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, अच्छे क्वालिटी का रेत, अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट और सीमेंट लेकर उसको पहले सीमेंट की एक्सपायरी को हमेशा चेक करना है। मैं हर वीडियो में आपको ये समझाता हूँ, क्योंकि इसको कोई भी ध्यान नहीं देता और मैं इसको हर बार जहाँ भी साइडों में विज़िट करता हूँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। फिर आपने अपने कंक्रीट, सीमेंट और रेते का रेशियो के बारे में जानना है। कई ठेकेदार उसको सिर्फ गट्टा है कहकर उसका रेशियो उल्टा सुल्टा कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपका गट्टे या फर्श का रेशियो सही रहेगा तो भविष्य में आपके गट्टे या फर्श में क्रैक की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपको सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का मटेरियल्स इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने इसका रेशियो अवश्य देखना है कि आपको किस रेशियो का इस्तेमाल ठेकेदार कर रहा है। मैं आपको रेशियो बताता हूँ दोस्तों, 1 भाग सीमेंट का होगा, 4 भाग कंक्रीट के होंगे और 2 भाग आपके रेता का होगा। दोस्तों, ये एक बजट फ्रेंडली कंक्रीटिंग का
तरीका है दोस्तों। बाकी आपके बजट पर डिपेंड कर सकता है। आप 1, 1.5 और 3 का रेशियो से भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह आम आदमी के लिए मैंने रेशियो बताया है, मसाले का बता दिया है। इसके बाद आपने जो भी कमरा आपका 10 बाई 10 से बड़े हैं उनमें आपने हो सके तो आपका बजट है तो लोहे की सरिया काट कर उनमें 5-5, 4-4 फीट में 2 सरिया डालकर उसके जाल बना लीजिए, जिससे कि भविष्य में आपका फर्श बैठेगा नहीं। अगर आपकी मिट्टी किसी कोने में बैठ भी रही तो वो लोहे की सरिया के जाल की वजह से आपका फर्श दबेगा नहीं और आपकी टाइलें टूटेंगी नहीं, भविष्य में लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो दोस्तों यह बजट फ्रेंडली है। अगर आपका बजट है तो आप करवा सकते हैं, और अगर आपका बजट नहीं है तो आप 4 से 5 इंच का गट्टा करेंगे और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल डलवाएंगे तो आपको यह प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जब भी आप गट्टे के लिए मिक्सचर बनवाते हो तो दोस्तों जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ, आप उसमें दीमक की दवाई का इस्तेमाल अवश्य करिए। देखो मैं जैसे हर मिक्सचर में पानी के ड्रम में दवाई डलवा रहा हूँ दोस्तों, यह आपने भी अवश्य करना है। यह दवाई आपके कंक्रीट में मिक्स होके रहेगी, जिससे कि भविष्य में आपको दीमक की बिल्कुल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। कम से कम 10 से 15 साल तक दीमक की कोई शिकायत नहीं आती है दोस्तों इस तरीके से। फिर आता है दोस्तों, एक साइड से आपने इस काम को करवाना है और अच्छे से मिस्त्री को करके उसकी अच्छे से लेवलिंग, और जिस लेवल का आपने उसमें डीपीसी डाली है उसी लेवल की आपने गट्टे करवाना है। और गट्टा करने के बाद उसको कम से कम 1 दिन 2 दिन बाद उसमें अच्छे से पानी की क्योरिंग करना बहुत आवश्यक है, और लगातार 8 से 10 दिन तक पानी की क्योरिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ तक मैंने आपको टोटल गट्टा कैसे डालते हैं ये बताया, और उसकी कैसी आपने क्योरिंग करनी है वो बताया दोस्तों। बाकी जो गट्टा डालते हैं उसकी 2-3 टाइप्स होते हैं दोस्तों। ये बजट फ्रेंडली टाइप्स है जो मैंने सभी आम आदमी या जो भी बजट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए मैंने ये बताया है, क्योंकि यह सस्ता और हर चीज़ में स्पेशली आपके दीमक की प्रॉब्लम, आपके क्रैक की प्रॉब्लम, सब चीज़ का निवारण है दोस्तों। और अगर आप लोगों का बजट फिर भी इतना नहीं हो पा रहा है तो आप अपने रूमों में सिर्फ 2 सरिया बीच में लंबी लंबी डलवा सकते हैं, उससे भी आपका क्रैक्स की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और एक नेक्स्ट तरीका होता है बीच में आपने पाइपिंग डाल के, उस तरीक़े को मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या किसी और साइड में कवर करूँगा दोस्तों। बाकी आप इसको करवा सकते हैं और आपका कभी भी क्रैक की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, टाइल टूटने की प्रॉब्लम नहीं आएंगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी आपके काम की है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको जिसको ज़रूरतमंद है उसको भेज सकते हैं, अपने कलीग्स को भेज सकते हैं दोस्तों, जिसका मकान बन रहा है दोस्तों।